हेलो गाइस, तो आज हम एक वैम्पायर मूवी एक्सप्लेन करने जा रहे हैं जो कि 2019 में रिलीज हुई थी। एक अजीबोगरीब वायरस ने सभी इंसानों को वैम्पायर में बदल दिया था। अब रात को जिंदगी होती है और दिन में सिर्फ मौत मिलती है। और कहानी वहीं नहीं रुकी। स्टोरी शुरू होती है एडवर्ड डॉट से, जो कि एक वैम्पायर साइंटिस्ट होता है और वो बाकी वैम्पायरों से अलग है। एडवर्ड वैम्पायर्स को खत्म होने से बचाना चाहता है क्योंकि खून की सप्लाई कम होती जा रही है और इसके बिना वैम्पायर बदलते जा रहे हैं, जो कि जानवरों जैसे बनते जा रहे हैं और अपने जैसे ही दूसरे वैम्पायर को काट कर उनका खून पीने लगे हैं। और ये एक दूसरा ब्लड बनाने की कोशिश कर रहे हैं, पर हर प्लान का फेल हो जाता है। और एडवर्ड अभी भी उसी ही प्रोजेक्ट पर काम कर रहा है और उसका दिल अभी भी इंसानियत के साथ ही है। खून कम होने की वजह से सभी लोग टुकड़ों में बंट चुके हैं। वैम्पायर में बने हुए लोग सभी ही डर में जी रहे हैं क्योंकि अगला सबसाइडर शायद उनमें से ही कोई एक हो। एडवर्ड की मुलाकात होती है ऑड्री मैरट से, एक इंसान जो अंडरग्राउंड ग्रुप की मेंबर है। ऑड्री डेविड को मिलवाती है लेमन हर्वस्कोरट से, जो कि पहले एक वैम्पायर था लेकिन अब वो एक इंसान बन चुका है। वो बताता है कि एक कार एक्सीडेंट हुआ था उसका, जिससे वो सनलाइट में जल गया पर वो मरा नहीं। वो रिवर्स म्यूटेशन से वापस इंसान बन गया था। एडवर्ड एल्विस की मेथड को रिप्रोड्यूस करता है, यानी कि दोबारा इसको चेक करने की कोशिश करता है और वो भी अपने पर। एडवर्ड खुद पर एक्सपेरिमेंट करता है और तब वहाँ पर एक चमकार होता है। देखते ही देखते एडवर्ड एक इंसान बन जाता है। और यहाँ पर एक और बात का भी खुलासा होता है कि अगर एडवर्ड का खून कोई वैम्पायर पी ले तो वो भी इंसान बन जाता है। अब ये सिर्फ मेडिसिन नहीं बल्कि एक वायरस चेन रिएक्शन है। एडवर्ड अपने भाई फ्रैंक से मिलता है जो कि मिलिट्री में है और उसका भाई एक कट्टर वैम्पायर है, पर एडवर्ड उससे अपना खून पिलाना चाहता है लेकिन फ्रैंक मना कर देता है और कहता है कि सर्वाइवर के लिए वैम्पायर्स को छोड़ना पड़ा। लेकिन समय बीतते फ्रैंक खुद ही एक सबसाइडर में बदल जाता है। एडवर्ड को मजबूरी में अपने भाई को ही मारना पड़ता है। ये दर्दनाक मोड़ एडवर्ड को और ज्यादा मजबूत बना देता है। एडवर्ड री और एरेवेस अब सीधे टकराते हैं चार्ज बॉम्बी से, कॉर्पोरेशन का हेड जिसने खुद को बनवाया था वैम्पायर ताकि वो अमर हो जाए। ब्रॉन रे क्यूअर को रोकना चाहता था क्योंकि अगर सभी लोग इंसान बन गए तो उसकी ब्रेड इकोनॉमी क्लैक्स हो जाएगी। एडवर्ड ब्रॉन री के लैब में खुद को पेश करता है और दूसरी तरफ उसने अपना खून जिन सोल्जर को पिलाया था उनको दूसरी तरफ और सोल्जर की टीम में पेश करता है और धीरे धीरे सभी इंसान बनते जाते हैं। और तभी वहाँ पर कुछ और वैम्पायर आ जाते हैं। वो इन इंसानों का खून पीते हैं पर वो भी इंसान बन जाते हैं। एडवर्ड को अंडरग्राउंड रेजिस्टेंस से संपर्क होता है। वहाँ पे उसको मिलते हैं डॉक्टर ब्रूशन जो कि गवर्नमेंट के एक्स साइंटिस्ट हैं। रूशन बताता है ब्रोनली कॉर्पोरेशन ने ही वायरस फैलाया था ताकि वो इंसानों को वैम्पायर बनाकर एक न्यू वर्ल्ड तैयार कर सके। ये कोई दुर्घटना नहीं थी बल्कि एक बड़के प्लान गोवर टेक ओवर था। एडवर्ड अब सिक्योर नहीं चाहता बल्कि वो पूरी साजिश को ही खत्म करना चाहता है। ऑड्री को एडवर्ड का पुराना साथी सैनविस धोखा देता है जो कि लालच में आकर ब्रोनली से मिल जाता है। ऑड्री को पकड़कर लैब ले जाया जाता है जहाँ पर से टॉर्चर कर इंसानों की जानकारी निकाली जाती है। एडवर्ड और लियो ऑड्री को बचा लेते हैं और रूशन से गली लैब की ब्लैक टेंट्स को इन्फेक्टेड क्यूर से डिस्ट्रॉय करवा देता है। अब हर वैम्पायर जो कि लैब का ब्लड पी रहे हैं वो खुद से ही इंसान बनता जा रहा है और वो भी अनजाने में। ब्रोनली जो कि अब तक सब कुछ कंट्रोल में समझ रहा था खुद ही वही ब्लड पी लेता है और जैसे ही सूरज निकलता है वो जलकर राख बन जाता है क्योंकि अब फिर से वो एक इंसान था। एडवर्ड ऑड्री और एलेक्स बाहर आते हैं सालों बाद एक निकलते हुए सूरज को देखने के लिए। ब्रेकिड सिर्फ एक वैम्पायर की कहानी नहीं है, ये उस स्पॉट की कहानी है जो कि सबसे गहरे अंधेरे में भी रोशनी की एक किरण जगा सकती है। एडवर्ड जैसे लोग दुनिया को बदलते नहीं बल्कि दुनिया को बचाते हैं। अगर आपको ये कहानी पसंद आई है तो लाइक करें और सब्सक्राइब करें हमारे फैमिली चैनल को। और यहाँ अब आपको मिलेंगी हर एक ऐसी प्यारी प्यारी कहानियाँ।